मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दरभंगा के शिक्षकों को कि सर इंडिया जाग रहा है, हम लोगों को भी जागना चाहिए। क्योंकि दिक्कतें ऐसा नहीं है कि केवल मेरे साथ है, यहाँ पर हर तरह के प्रॉब्लम आते जा रहे हैं और हम लोग हाथ पर हाथ रख करके घर में बैठे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम सब अगर नहीं सड़क पर निकले, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये सड़ा हुआ जो सिस्टम है, वो कहीं का भी हमें नहीं छोड़ेगा। आज तक हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं हुई है, इसका हम लोग गो से कोई छुपा हुआ नहीं है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि कम से कम हमारा सिस्टम जो है वो इस तरह से सोया हुआ है, इस तरह से कुछ भी कहीं नहीं हो रहा और हर जगह केवल और केवल कोरोना 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 है। ऐसे ज़िंदगी तबाह होते हुए कैसे देख सकते हैं? या उन लोगों को लगता होगा कि बहुत मज़े की बात है जिन्होंने पैसे कमा लिए हैं मार्केट से। भाई पैसे कमा लिए हैं ठीक है, लेकिन सिचुएशन आज उनमें से 90-80% टीचर के पास प्रॉब्लम है। उस 10% वाले का क्या? तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि बाकी जो दरभंगा के शिक्षक सब हैं, तो कम से कम हम लोगों को जागना चाहिए। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो शिक्षक सबका थॉट मैं सुनता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे इंडिया में जो बातें चल रही है, जो एक बड़े बड़े विद्वान सबके मुंह से मैं सुनता हूँ, तो मुझे दुख होता है कि एक व्यक्ति जो किसी को राह चलना सिखाता है, उसको ये सिचुएशन आ गई है कि मंत्री को, प्रधानमंत्री को गाली देना पड़ रहा है। हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है। हम शिक्षक हैं, हमारे साथ वही बर्ताव हो जो हमारे साथ होना चाहिए, मेरा ये कहना है। हम लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल हम तो कतई नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज हम ये शब्द का निर्माण अगर अपने मुंह में कर लिए तो हम बच्चे को क्या सिखाएंगे? इसी नैतिकता को लेकर के हम कुछ गलत बोलने से बचते रहते हैं। लेकिन ये सिचुएशन हमें यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि जब हम यहाँ खड़े हो ही नहीं पाए, एक पर एक हर जगह से हमें इस तरह से निकारा निकम्मा की बात सुनने को मिल रहा है कि हम कुछ है ही नहीं। तब आज मुझे ये सोचने में आ रहा है कि काश एक समय मुझे भी बैंक की नौकरी मिल रही थी तो मैं भी कर लिया होता, तो ये दिन न देखना पड़ता। ये स्थिति है। तो मैं अपने मंत्री, महामंत्री और जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री से या जो भी व्यक्ति उच्च पद पर बैठे हो, उनसे इन बातों का कामना करना मुझे नहीं लगता कहीं भी सही है। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं इस सिचुएशन को देख रहा? अगर हम बात कर ले कि अगर है कोरोना आखिर तो कहाँ है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी के रैली में जब मतलब से जो है वहाँ पर कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम अगर 10, 20, 50, 25 बच्चे को बैठा कर पढ़ाते हैं, वो भी वो बच्चे जो हमारे बच्चे सीनियर होते हैं, उसको भी अलाउड नहीं है। जूनियर की तो अपने स्कूल में यहीं पे वो रहते हैं तो उसको स्कूल तो बंद ही है, लेकिन कोचिंग चलाने वाले आखिर कहाँ जाए? उसके लिए कौन सा ऐसा रहा है जहाँ पर वो कम से कम 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाए? ये सिचुएशन आ गई है आज। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर सिचुएशन इस तरह का है तो हम शिक्षक को आगे आना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ दरभंगा के सभी शिक्षकों को कि कम से कम आप लोग
आगे आए। और मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों को, आप लोग सब बेहतर जानते हैं कि सबकी स्थिति कैसी है। अधिकतर टीचर परेशान है हर चीज़ों से, इसीलिए मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि सीधे तौर पर हमें भी कह दिया गया है या तो खाली करो या तो भाड़ा दो। और भाई हम एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा पा रहे, तो कहाँ से हम कौन चीज़ जोड़ेंगे। तो हमारी दुख है ये, और मैं चाहूँगा कि दरभंगा के सभी टीचर इस बात को समझे और एक ऐसा स्ट्राइक पर निकले हम लोग, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाए। क्योंकि मुझे ये कतई और मैं कभी किसी बीडीओ एसडीओ और ये कोई मंत्री प्रधानमंत्री को मैं गाली नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कहीं नहीं लगता कि मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे मुंह से कोई ऐसा गलत शब्द निकले जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। मैं शिक्षक हूँ और मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ, इसलिए मुझे किसी को किसी तरह का गलत शब्द करें, ऐसा नहीं कि मुझे कहने नहीं आता है, सुना है मैंने, तो आता है सब। लेकिन मेरी मर्यादा जो है, मेरी नैतिकता जो है, मुझे एक कभी भी मुझे स्वीकार्य नहीं कि मैं इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करूं। इसीलिए मैं अपने दुख भरे मन से सबको कह रहा हूँ कि हम लोग कोचिंग खोले, क्योंकि हम लोग अगर नहीं खोले तो भाई सीधे सड़क पे तो है ही, अब सड़क से कहाँ जाएंगे ये पता नहीं है। इसीलिए मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग निकले। ये BM यादव दरभंगा, मैं एड्रेस लिख देता हूँ, कोई ये नहीं, क्योंकि मैं सिस्टम से लड़ने की बात कर रहा हूँ और सिस्टम से लड़ने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर वो सिस्टम, कोई पुलिस थाना अगर ये बात करने से रोकता है इस बात से, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो ले जाए पकड़ के। फिर देखता हूँ मैं, अगर बनना ही किस्मत में होगा कि आतंकवादी बनेंगे तो बनेंगे बढ़िया से, क्योंकि आज तक तो नैतिकता से लड़ते आए हैं, नैतिक की बात की है। क्योंकि हमारी बातों को अगर इस तरह से सब नेग्लेक्ट करेगा और कोई भी हमें मतलब से रास्ता नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। अंतिम तो रास्ता वही है कि किसी तरह का रास्ता अपनाओ, कोई गलत ही रास्ता हो सकता है। बॉर्डर से दारू टपाओ, दारू बेचो, यही हमारे लिए बच गया है। लोग तो वैसे भी हंसते ही हैं हम पे।